मैं कुछ शेयर करना चाहती निशा के निशा इतना तक बच्चे अपने अपनी बाइबल खोल लेंगे। मैं 2 आयत पढ़ाना चाहूंगी। जो बड़े बच्चे हैं वे बाइबल खोल लेंगे। आप लोग खोलिए। हो गया सब साकिर की। अनु आप खोल लेंगे रोमियो 12 की 2। और कोई बच्चा खोल लेगा इब्रानियों 2 की 1। 2 आयत पढ़ेंगे सिर्फ। अनु आप खोल दीजिए रोमियो 12 2। पढ़ू आंटी? हाँ पढ़ो बेटा। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और इब्रानियों इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि बहक कर उनसे दूर ना चले जाए। मन की बात हो रही है। मैंने पिछले बार भी आपको यही सिखाया मन के बारे में। आप में से कौन बच्चा आज खुश है अपने मन से? मैं बड़ी खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक बहुत अच्छी बात मंडली में देखी। एक छोटा बच्चा था, बाइबल खोल रहा था और बार बार उसको रेखांकित कर रहा था। क्या आप खुश हैं परमेश्वर के वचन से? क्या आपका मन खुश है? मेरा मन बहुत खुश हुआ उस बच्चे को देख के। हम किन बातों पर मन लगाते हैं? इन बातों को हमने पढ़ा। संसार के सदृश ना बने, संसार के अनुरूप ना बने। हम कैसे बने? अपने मन के नए हो जाने से दिन पर दिन बदलते जाएं और परमेश्वर की इच्छा हम अनुभव से मालूम करते जाएं। और फिर उन बातों पर हमें मन लगाना है। कहीं ऐसा ना हो हम बहक कर भटक जाएं। तो बच्चों हम अपने मन में, मैं आपको एक शीर्षक देना चाहती हूँ। हमें अपने मन में एक बात ठाननी है। मन में हमें अपने मन में बात ठाननी है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। आप में से जितने बच्चे पेन नोटबुक लेके बैठे हैं, इस हेडिंग को अपने नोटबुक में जरूर इसको लिख ले। इस शीर्षक को लिख लें कि हमें अपने मन में ये बात ठाननी है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे। हमें ये संकल्प लेना है अपने मन में। अपने मन में हमें ये बात जरूर ठाननी है। अगर नहीं ठानेंगे तो हम कुछ और करेंगे। हमने मन में ठान लिया है कि हम आज ये करेंगे, हम उसे जरूर कर देते हैं। तो हमें अपने मन में ये बातें ठाननी है। जैसे ये इधर मन दिखाई दे रहा है हमको। आज आपका मन कैसा है? आपका मन खुश है? आज प्रभु का दिन है। हम कितने खुश होते हैं आज के दिन। बच्चों मैं आपको बताऊं, जब हम बहुत आनंदित रहने लगते हैं और खुश रहने लगते हैं तो शैतान हमें छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि हम अपने उद्धार का आनंद उठाने लगते हैं। और जो बच्चे उद्धार नहीं पाए उनको परमेश्वर के आनंद की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं यिर्मयाह क्या करता था, अपने मन को बार बार परमेश्वर के चरणों में लेके जाता था। और हमने इस बात पर देखा था और फिर हमने देखा था कि हमें हमने कई चीजें देखी थी। हाँ हमने ये चीज नहीं देखी थी। देखो इधर क्या है हमारे चित्र में। इधर हाँ इधर है हमारे चित्र में एक बच्चा है, खिलौना ले रहा है, अपने मम्मी या पापा का हाथ पकड़े हुए है और जा रहा है। आज आपका मन कैसा है? हमारे मन में कई बातें उठती है। हमारे मन में, या तो हम अपने मन में अधिक तस्वीरों को बना के रखते हैं, जैसे कि यहाँ खिलौने खिलौने खिलौने। आप और अधिक इच्छा रखते हो अपने मन में, मुझे और चाहिए। या तो हम संसार की वस्तुओं में इच्छा रखते हैं या हम प्रभु के वचन में इच्छा रखते हैं, प्रभु की बातों की इच्छा रखते हैं। जबकि परमेश्वर ने बोला
कि तू प्रभु यीशु ने बोला कि अपने सारे मन से क्या कर, परमेश्वर के धन्य राज की खोज कर, तब ये वस्तु तुझे मिल जाएगी, क्योंकि इनकी चाह नहीं होगी तेरे मन में। अगर हमारे मन में इसकी बहुत चाह है तो ये हमसे अलग हटती चली जाएंगी और बस हम मन में दुखी रहेंगे। तब की एक वस्तु हमारे पास है, हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते और के चक्कर में। तो क्या आज आपके साथ ये बात है? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्या आपके मन में शुरू से ही आपने ये बना रखा है, आज मैं किसी को इस बात को जरूर बोल दूंगा या उस पर हमला करूंगा अपने शब्दों से, या किसी को मारूंगा। हम हाथ से नहीं मारते पर अपने शब्दों से जरूर किसी पर हमला करते हैं। और हाँ, हमारे शब्द इतने कटु वचन होते हैं कि दूसरों को दुखित कर देते हैं। क्या हमारे मन में ये बातें हम लगातार घुमाते रहते हैं कि आज तो मैं ये करूंगा, उसने ये बोला था मैं ये बोल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या आप खुद प्रभु को मौका देते हैं कि प्रभु मुझे शांत कर, मेरे मन को खुश कर, आनंदित कर और मुझे उभार कि मैं उसके लिए कोई भलाई कर सकूं जो कि तेरे वचन में है। जब तक हम ये करना स्टार्ट नहीं करेंगे और अपने मन में नहीं ठानेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। मैंने ये अपने जीवन से देखा। जब हम ढीला छोड़ देते हैं, हम करते नहीं, बस वचन पढ़ते हैं, चल देते हैं और पूरा दिन वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगते हैं, तो हम ऐसे विश्वासी नहीं बन जाते, हम ऐसे मसीही नहीं बनते। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया कि यहूदा के दो गंभीर पाप। उन्होंने क्या किया कि अपने परमेश्वर को, जो बहते जीवन जल का सोता था, अपने मन से त्याग दिया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जानता है, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। यिर्मयाह 17:9 में वो कहता है, मैं तुम्हारे मन तो अधिक वस्तुओं में धोखा देने वाली चीज है और इसका भेद कौन समझता है। और 10 में कहता है, मैं यहोवा मन को जांचता और तेरे हृदय की खोजबीन करता हूँ। परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हम भी अपने मन को कई बार समझ नहीं पाते, हमारा मन चाहता क्या है। हमारा मन उन बातों में लगा नहीं रहता। कई बार हम जीवन जल के सोते को त्याग देते हैं मन से। हम विश्वासी दिखाई पड़ते हैं घर में रहने से, संगति में जाने से और संडे स्कूल में बैठने से, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीही बन गए या उसके चेले बन गए। हम पूरे दिल से, पूरे मन से उस जीवन जल के सोते को ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में बहने दे। कैसे? उसका वचन पढ़ के, उसे याद करके और उसके वचन पर मनन करके हम लगातार उसमें बहने दे, अपने मन में उसे बहने दे। तब हम दूसरों के साथ जब बैठेंगे तो हमारे मन से वचन ही आएंगे। और जब यदि हम संसार की वस्तुओं में आनंद उठाएंगे और संसार की वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढेंगे जैसे टूटे होद, तो हमारे अंदर से संसार की चीजें ही निकलेगी, संसार की टूटी फूटी बातें निकलेगी, संसार के ऐसे बात निकलेगी जो दूसरों पर हमला करते हैं, दूसरों को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं, प्यार करते हैं, करना नहीं चाहते। ये सब चीजें हमारे मन से ही आएंगी। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रभु ने कहा है अपने मन की रक्षा करो वचन में। तो हम देखते हैं अपने मन को हम कैसे कंट्रोल करें बच्चे। यदि हमारे अंदर ये सामर्थ है कि हम कुछ ही देर में टीवी बंद कर देंगे तो हमें देखना चाहिए। लेकिन यदि हमारे बस में ये बात नहीं होती कि हम टीवी बंद करेंगे भी या नहीं करेंगे या घंटों बिता देंगे, तो ये हमारे लिए टूटे होद बन जाते हैं, टूटी फूटी खुशी बन जाती है। हम उसमें खुशी ढूंढते पर खुश होके नहीं आते, हमारा मन आनंदित नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया आज मेरा मन खुश है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछकर बार बार बाइबल खोल रहा था और उसे रेखांकित कर रहा था। मुझे बहुत खुशी मिली उसे देख के। उसके अंदर कुछ तो बात है कि वो वचन बार बार खोल रहा था, और ये बात हमारे मन से होती है। तो ये इन बच्चों के मन में है कि हमें फोन चलाना ही है, तो हम फोन तो ढूंढ लेंगे, घर में सबके पास फोन होता है आजकल, है ना। और फोन ढूंढकर हम किसी एक कोने में घुस जाएंगे या बिस्तर में घुस जाएंगे, बस लेट जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा यहाँ बच्चा है या नहीं। ये मैं कई बार इस बात को खोजती हूँ, जब मेरे घर बिल्कुल शांत हो जाता मैं सोचती हूँ बच्चे मोबाइल ले लिया बच्चों ने, तभी मैं टोकती हूँ फोन कहाँ है ना। तो ये अक्सर कर मेरे सामने ये बात आती है। तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु आपका वचन हमारे मन में रोपा जाए, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए,
भजन संहिता 119 की 11वीं आयत, कोई बच्चा पढ़ देगा? भजन संहिता 119 की 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। पर उसे खुशी से पढ़ना और उसको ग्रहण करना हमें सीखना होगा। यह नहीं कि हम पूरे अपने मन की परेशानियों के साथ वचन पढ़े, जैसे कि ये इधर वाला आदमी कर रहा है, क्योंकि उसका मन अंदर से दुखी हो रहा है। वो वचन पढ़ भी रहा है और वचन पढ़ भी नहीं रहा, पूरे मन से नहीं कर रहा। और इधर का बच्चा देखो, इन दोनों बातों में एक बड़ा भेद है। ये बच्चा बड़ा खुश है और वो परमेश्वर से बात करना चाहता है, इसलिए वचन पढ़ रहा है, इसलिए उसके हृदय में वो वचन पहुंच जाएगा। नहीं तो वचन आपके मन से ही ऊपर उठ जाएगा, आपके मन से ही शैतान उठा लेगा। मन से वचन शैतान उठा लेता है, लेकिन दिल से वचन नहीं निकाल सकता, हृदय से वचन नहीं निकाल सकता। तो इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। वचन इतनी आनंद की चीज है, मैं आपको बताऊं बच्चों, ये सारी दुनिया का खजाना है बाइबल। हम इसे जितना प्यार करें, जितना इसको पढ़ेंगे, इतनी गहराई में उतरते जाएंगे और सारी दुनिया की खुशी आपको इसमें ही मिलेगी। टीवी मोबाइल फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताऊं आपको, मेरे पास भी मोबाइल है पर मैं बहुत देर नहीं चलाती और चीजों में, क्योंकि मुझे खुशी है वचन से और उसके लोगों में जुड़ने से। तो आपकी भी ये खुशी बन सकती है यदि आप पूरे मन से प्रभु के पीछे हो ले। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहूदा के लोग क्या करते थे? पूरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं थे, वे बलिदान चढ़ाते थे। और ये कल की बात आज के जीवन में हम कैसे देख सकते हैं? पहले की बात आज के जीवन में हम कैसे समझते हैं? देखो, हमारे अंदर भी ये बातें हो सकती है। हम भवन जाते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, आराधना चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत सारे हवाले जानते हैं, और फिर भी अपने मन में दूसरी और वस्तुओं को जगह दे सकते हैं, मोबाइल फोन को या किसी और वस्तुओं को। ये नहीं मैं कहती कि मोबाइल को या किसी और वस्तुओं को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। इस कारण परमेश्वर कहता है कि वे लोग परमेश्वर को दुखी करते थे, बलिदान होम बलि में बलि चढ़ाते थे। पिछले दिनों बीबीएस में गा गा के सुनाया, वे परमेश्वर को दुखी और क्रोधित करते थे, क्योंकि उनके अंदर बाल देवता और चीजों की भी तस्वीरें बनी हुई थी। और देखते हैं कि एक तरीके का घमंड हमारे मन में आ जाता है, बाहर नहीं दिखता, मन में घमंड आ जाता है। ये नहीं कि रईस लोग घमंड करते हैं, पर बहुत गरीब लोग भी घमंड कर सकते हैं। वे अपनी हर दशा पर घमंड कर सकते हैं। हम अपने आप को दूसरे से अच्छा समझ सकते हैं। हम घमंड कर सकते हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं। हम दूसरों को अलग नजर से देख सकते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के क्रोध के सामने हैं। क्या हम ऐसा करते हैं या उन लोगों पर तरस खाकर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वे हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। तो और परमेश्वर को दुखी करते हैं इन आचरणों को अपने जीवन में दिखाकर। हत्या, चोरी, अंधेर, ये सब इन चीजों में आता है। जब हम दूसरों पर या तो हम दूसरों पर अपने शब्दों का वार करते हैं तो ये हत्या होती है उसके हृदय की, उसका हृदय टूटता है। और हम कई प्रकार की चोरी करते हैं और परमेश्वर के दिल को दुखित करते हैं और विश्राम दिन को पूरे दिल से नहीं मानते। या तो हमारे दिल में आ जाता है, बहुत ही ये बात आ जाती है कि खुशी आ जाती है कि आज तो संडे है, आज तो मैं भवन जाऊंगा, संडे स्कूल बैठूंगा, वचन याद करूंगा। या दिल पर ये बोझ आ जाता है कि हम सोचते हैं आज फिर संडे स्कूल, आज फिर संडे, आज फिर आंटी बोलेंगी, आज फिर पूछेंगी वचन पढ़ा क्या, प्रार्थना करी क्या, है ना। तो ये सब बातें, तो बच्चों हम कितने खुश होते हैं वचन से इस बात को। फिर हमने एक महत्वपूर्ण ये चित्र रखा था, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेघा बहन को भी। हम गलत विचारों को कूड़ेदान, अपने मन को कूड़ेदान का डब्बा बनने ना दे। गलत विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन में आते हैं। शैतान लाता है, झूठ लाता है, चिंता लाता है। झूठ लाता है कि क्योंकि शैतान झूठा है, वो झूठ ही सिखाएगा। चिंता लाता है ताकि हम निराश रहें, रोते रहें, आंसू बहाते रहें
और निराश रहे कई बातों को लेके, जबकि प्रभु ने कहा आज की चिंता आज के लिए काफी, कल के दिन की चिंता मत करो। और प्रभु कहता है खाने और ओढ़ने पहनने की चिंता मत करो, और इन सब बातों की चिंता तुम्हारा प्रभु करेगा। और फिर निराश और जलन और चोरी हत्या, इन सब बातों की हमारे मन में अगर आते जाएंगे, अगर हम उन्हें पूरे अपने मन में रखेंगे तो हम कूड़ेदान का डब्बा अपने मन को जरूर बना लेंगे। झूठ आया, चलो हमने ग्रहण कर लिया, चोरी आई, गलत बात आई, गलत विचार आया, अशुद्धता आई, ये हमने अपने मन में रख लिया, कहीं ना कहीं किसी कोने में रख लिया, तो हमारा एक दिन ये डब्बा भर ही जाएगा, हमारा मन भर जाएगा शैतान के विचारों से, और ये कूड़ेदान बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, अगर गलत बात हमारे मन में आती है, हम कहेंगे हे प्रभु यीशु आप इस विचार को मेरे से दूर कर, क्योंकि आपने कहा है मुझे तेरा ध्यान है, चिंता मत कर। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, जल में होके जाए तो भी साथ जाऊंगा, और आग में होके जाए तो भी साथ जाऊंगा। प्रभु तू मुझे खुश कर, आनंदित कर, तेरे उद्धार के कारण मैं खुश रहूं और दूसरों को क्षमा करूं, और इन सब बातों से बच सकूं, इन विचारों से, क्योंकि अब शैतान हमें और कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, पर हमारे मन में गलत विचार ला सकता है और हमारे मन को उन चीजों से भर सकता है। और फिर हम संडे को पूरे आनंद के साथ ऐसे कैसे हम विश्राम दिन को माने जैसे परमेश्वर चाहता है, विश्राम दिन को हम पूरे आनंदित होकर माने, पूरे ध्यान से वचन सुने, है ना, और अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति जरूर करें, अपने होठों से उसको स्तुति के फल दें, और अपने पवित्र हाथों को, पवित्र कैसे रह सकते हैं जब हम निर्दोष होंगे, हर दिन अपने आप को लहू में ढापेंगे, और फिर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनेगा। यूहन्ना 14:14 में लिखा, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे करूंगा। और ये बातें हम वचन से ही सीखते हैं, और प्रभु के लोगों के करीब से हम सीखते हैं, अपने मन में ठान ले। और यिर्मयाह क्या करता था, बार बार प्रार्थना करता था, बच्चों क्या आज हम करते हैं, वो औरों के लिए भी करता था और दुष्टों के लिए भी करता था। इसमें अलग अलग चीज है। यिर्मयाह कहता है प्रार्थना करके कि दुष्टों को अलग कर प्रभु, क्योंकि देश में बहुत ही क्या है, भेड़ों को अलग दिखाया जा रहा है, बकरियों को अलग। बकरी कौन होती है, बकरी वे होते हैं जो टक्कर मारते हैं, सींग मारते हैं, भेड़ों के सींग नहीं होते। तो वे बंदे बकरी बन जाते हैं जो दूसरों को हमेशा ठेस मारते रहते हैं, और वे भेड़ होती है जो चुपचाप रहते हैं और अपनी आशा प्रभु की ओर लगाए रखते हैं कि प्रभु मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। तो उनका स्वभाव भेड़ का सा हो जाता है। और फिर बच्चों मैं एक और बात कहना चाहूंगी, यहोशिया राजा के दिनों से यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करना शुरू किया। ये कौन राजा था, ये कैसा राजा था? आप कोई बच्चा बोल के बताएगा माइक खोल के, कैसा राजा था? अच्छा राजा था। और कोई? परमेश्वर का हसनत भय है। मानने वाला। ये परमेश्वर अच्छा का राजा क्या? हाँ परमेश्वर बताओ। को बहुत चाहता था। परमेश्वर का भय मानने वाला। हाँ, इसने परमेश्वर का भय कैसे माना बच्चों, मैं आपको बताऊं। जब इसके राज्य में ये सब हो रहा था, जब ये राजा बना छोटी सी उम्र में ही, तो इसके मन में आया कि परमेश्वर की खोज की जाए। क्या आपके मन में ये है? इसके मन में आया कि परमेश्वर की खोज की जाए, और इसने सोचा कि मैं मंदिर को सुधार कर और उसकी मरम्मत कराऊं। तब इसने एक नियम ठहराया कि जो पैसा है भवन में उसे गिनती करो, उसकी जो दान देते हैं लोग, और ताकि मंदिर की मरम्मत की जाए। तब लोग वहां सफाई कर रहे थे और मरम्मत के लिए पैसे गिन रहे थे। तो वहां व्यवस्था की एक पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पूर्ण रीति से नहीं मानोगे तो मैं विपत्ति डालूंगा। तब यहोशिय्याह ने ये पुस्तक के वचन सुने, तब इसका शापान मंत्री लेके आया इसके पास और इसे पढ़ के सुनाया। तो ये अपने आप में बहुत शोकित हुआ, रोने लगा। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए रोने लगा। और ये बैठ अपने वस्त्र फाड़े और ये बहुत ही शोकित होकर रोने लगा। और फिर क्या देखते हैं कि एक हुल्दा नबी थी, उसने भविष्यवाणी करी कि तेरे जीवन भर नहीं होगा, पर तू तो कुशल से सो जाएगा, पर उसके बाद होगा। ये सब विपत्ति बाद में आएगी। फिर यिर्मयाह का शुरू होता है। योशिय्याह के मरते ही सारे बुरे राजा आए। फिर ये 3-4 बुरे राजा आए, जो बहनें हमें बताती जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही वर्कशीट सबने भेज दी है, पर एक बार फिर सोच विचार की बातें
दोहरा लेंगे अपने मन में। सोचने की बात है, हमारा मन प्रभु को दुखी करता है क्या? हमारा मन प्रभु को दुखी करता है बच्चों? कैसे हम दुखी कर सकते हैं? अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा पूरी करने के अनुसार हम परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं। हमारा मन हर बार अच्छा नहीं सोचेगा, हमारे मन में सब बुराई होती है। हमारा मन प्रार्थना करने को नहीं करेगा, जैसे वैसली भाई अभी बता रहे थे, हमारा मन प्रार्थना करने को नहीं भी करेगा तो भी हम करेंगे। ये बात ठान ले अपने मन में, हम करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। क्या हम अपने मन की बात सब प्रभु से कह देते हैं या अपने मन में रख के चिंता करते हैं उनकी? मैं तो आजकल यही करती हूँ, अपने मन की बात प्रभु से कह देती हूँ और मुझे चिंता नहीं होती, परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति बहुत ही गलत चल रही है हमारी साथ। अभी पता चला स्वाति का हाथ टूट गया और उससे पहले इसके पापा का पैर खराब हो गया। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताऊं, प्रभु का वचन मुझे बहुत खुश कर रहा है, आनंदित कर रहा है आजकल। ये मेरी तरफ से नहीं है, मैं बीते दिनों में मैं भी बहुत बुरी दशा में थी, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा मन बड़ा खुश है। क्या हम पूरे मन से वचन पढ़ते हैं या आधे अधूरे मन से? या मन में घमंड करते हैं कि हमारे पास तो वचन है, दूसरों के पास है नहीं? हम सच्चाई जानते हैं, हम प्रभु यीशु को जानते हैं, क्या इस बात को लेके हम घमंड करते हैं या दूसरों को बताने की इच्छा रखते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं? कितनी विशेष बात है ये, रोमियो 12 अध्याय में लिखी हुई है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। तो हम आज आपका मन कैसा है? आज आपका मन ऐसा है जिसपे सींग लगे हैं, या आपका मन ऐसा है खुश है, आनंदित है, दूसरों को क्षमा करना चाहता है? आज आपका मन कैसा है? आप जांच लो। और फिर ये है आयत याद करने की जो आपने सुना दिया है। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। और वर्कशीट आपने सबने अच्छे से भेज दिया है, पर एक बच्चे ने नहीं भेजा, वे भेज देंगे। आखिरी प्रार्थना, हाँ आखिरी प्रार्थना कोई बच्चा करेगा? स्वाति का हाथ ऊपर है। ओके, स्वाति। पर किसी और बच्चे का है तो बताओ। और कोई? स्वाति के लिए भी प्रार्थना करना, इसका हाथ फ्रैक्चर आ गया, तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है प्रार्थना करना। पढ़ाई भी आस्था रुक करेगी? जाती है। आस्था करेगी? आवाज आ नहीं रही है, क्यों ऐसे हो रहा है? अब देखो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलो स्वाति कर देगी ना, मेरी आवाज आ रही? स्वाति कर लेगी। प्रभु जी मैं आपके चरणों में आते धन्यवाद करते प्रभु जी पूरे संडे स्कूल के लिए। प्रभु जी आपने प्रभु जी अच्छे से सीखने पाए। प्रभु जी हम प्रभु जी प्रभु आप सब बच्चों को भी सिखाइए। प्रभु जी ने बताइए प्रभु जी उनका मन कैसा है। प्रभु जी अगर प्रभु जी उनके मन पे प्रभु शैतान ने राज कराया तो प्रभु जी आप उस शैतान को हटाइए। प्रभु जी मैं आपसे विनती करती प्रभु जी मुझे प्रभु अच्छे से अच्छी लड़की बनाए। प्रभु जी प्लीज प्रभु मुझे चंगाई दीजिएगा। प्रभु जी पापा को चंगाई दीजिएगा। प्रभु मैं आपसे विनती करती प्रभु सभी संडे स्कूल के बच्चों को आशीष दे। प्रभु जी सोनोमी दीदी को आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु मम्मी को प्रभु जी प्रभु जी आंटी लोग को प्रभु जो हमें प्रभु संडे स्कूल में प्रभु जी सिखाते हैं प्रभु जी इनको भी आशीष दे। प्रभु जी पूरे संडे स्कूल में प्रभु जी आकर देते प्रभु जी आप कनेक्शन बनाए रखते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मीटिंग के लिए प्रभु जी आपने मीटिंग भी इतने अच्छे होने दी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। आमीन। अच्छा बच्चों, जो आपको